हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन हमें एक असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, जहाँ पे हमको दो स्टेटमेंट्स लिख के दिए जाते हैं और फिर हमको ऑप्शंस में चूज करना है कि अगर दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं और स्टेटमेंट टू करेक्टली एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट वन को, और ऑप्शन बी क्या है कि अगर दोनों स्टेटमेंट्स तो करेक्ट हों लेकिन स्टेटमेंट टू करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता स्टेटमेंट वन का, या फिर ऑप्शन सी कि स्टेटमेंट वन तो करेक्ट है बट स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी, अगर दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट होते हैं तो ऑप्शन डी चूज किया जाएगा, और अगर जो है स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट हो लेकिन स्टेटमेंट टू हमारा करेक्ट हो जाए तो इसके लिए हम ऑप्शन ई को चूज करेंगे। भाई स्टेटमेंट को रीड करते हैं एंड देन जो है यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे हम इसका। स्टेटमेंट वन कह रहा है कि इफ वाटर इज हीटेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड देन पीएच विल इंक्रीज, और स्टेटमेंट टू कह रहा है KW दैट इज आयनिक प्रोडक्ट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, सॉरी, इट इज नॉट आयनिक प्रोडक्ट, इट इज जो है, हाँ नहीं, इट इज आयनिक प्रोडक्ट। KW क्या होता है यहाँ पे, आयनिक प्रोडक्ट ही होता है। अच्छा, तो अगर यहाँ पे इनके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हमको क्या पता है कि जो आयनिक प्रोडक्ट होता है दैट इज KW, ये क्या होता है वाटर के लिए कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखें कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ होगा मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वाटर की बात हम कर रहे हैं। मोर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विल अंडरगो डिसोसिएशन। ठीक है, विल अंडरगो डिसोसिएशन। ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएशन अब ज्यादा होने लगेगा, अब डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो इससे क्या होगा यहाँ पे कि जो H प्लस आयंस होंगे वो इंक्रीज करने लगेंगे, इम्प्लाइज जो नंबर ऑफ आयंस होंगे वो बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और जब नंबर ऑफ आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो यहाँ पे फिर क्या देखने को मिलेगा हमें कि जो पीएच की वैल्यू होगी वो डिक्रीज करने लगेगी। अब अगर पीएच की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, दिस मीन्स क्या होगा, यहाँ पे पीएच की वैल्यू अगर डिक्रीज कर रही है तो जो KW होगा हमारा, KW हमारा होगा वो क्या होगा, वो भी क्या होगा, वो इंक्रीज करने लगेगा। अच्छा, क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि क्या होगा, तो हमने यहाँ पे देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है पीएच की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करने लगती है। और स्टेटमेंट वन ने हमारा क्या लिखा है कि वाटर इज हीटेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड पीएच विल इंक्रीज, तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके रेफरेंस में हमें जो है मेरा हमारे पास एक डेटा भी है, उसको हम यूज कर सकते हैं कि अगर हम एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड देखें, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, जो पीएच होता है फ्रेश वाटर का वो 7 होता है, और जबकि अगर हम बात करें 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखें, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखें तो इसका जो पीएच होता है वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, जो कि लगभग 6 के आसपास आता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो पीएच और टेम्परेचर का डिपेंडेंस है ये इनवर्सली डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे, कि अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो पीएच घट जाएगा, तो इस वजह से जो स्टेटमेंट वन है हमारा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अब अगर स्टेटमेंट टू की बात करते हैं, अगर हम स्टेटमेंट टू की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि KW क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम बोलें कि KW इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो हाँ ये जो है स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो पीएच होता है वो होता है माइनस लॉग, अच्छा वो के बराबर होता है, उसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जैसे जैसे यहाँ पे क्या होगा कि अभी हमने देखा टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो पीएच तो घट रहा है, पीएच घट रहा है, और टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या हो रहा था कि डिसोसिएशन बढ़ रहा था, डिसोसिएशन इंक्रीज कर रहा था, तो डिसोसिएशन इंक्रीज करेगा तो हम क्या बोलेंगे कि जो KW होगा दैट इज आयनिक प्रोडक्ट विल also increase, that will also increase with increase in the temperature, यानी कि जो स्टेटमेंट टू हमारा है वो हो जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ऑप्शंस में देखें तो स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, तो ऑप्शन जो ई है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट जो ऑप्शन होगा हो जाएगा ऑप्शन, स्टेटमेंट ई हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।